कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने किचन का मेकओवर करूँगी, तो फिर चलते हैं किचन की ओर, देखते हैं मैं कैसे मेकओवर करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और अपना गेटअप भी चेंज कर ली हूँ। इसी गेटअप में सफाई करती हूँ क्योंकि मुझे इस गेटअप में सफाई करने में कंफर्टेबल महसूस होता है। और यहाँ देखिए, मैं सारे किचन को अच्छी तरह से झाड़ू से रगड़ रगड़ के इसके दीवार के सारे गंदगी को सफाई कर देती हूँ जितने भी। और ये देख रहे हैं काले धब्बे, ये काले धब्बे पहले से हैं, मेरे आने से पहले। मैं जब इस कमरे में आई थी तो उससे पहले से काले धब्बे थे। तो मैं तो अपना किचन का इस तरह से प्लास्टिक से मेकओवर करके रखती थी। तो ये देखिए, मैं प्लास्टिक से इसका मेकओवर करूँगी। तो इसके लिए मैं ये किल्ला लेकर के आई हूँ, और ये किल्ला है, ऊपर सफ़ेद लगा है और छोटा सा किल्ला है, बड़ा नहीं, छोटा, एकदम छोटा सा पिन जैसा। और ये देखिए, मैं इसे बराबर बराबर करके थोड़ी थोड़ी दूर में सारे किले को फिट करूँगी, एक एक करके। इसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं ये काम शुरू की हूँ, 12 बजे से शुरू की हूँ, और देखिए कितना टाइम लगता है। पहले तो मैं खाना बनाई, सारे सभी को खिला दी, और खाना, गैस, सभी सामान ऊपर का हटा करके रख दी हूँ। रखने के बाद यहाँ पर बैठी हूँ इसे फिट करने के लिए। और देखिए, मैं इसे फिट कर रही हूँ, और देखिए ये फिट हो गए। और नीचे भी ये वाले प्लास्टिक, ये प्लास्टिक में ये कारपेट है, थोड़ी ऊपर से करके, ये थोड़ा छोटा पड़ रहा था, तो ऊपर करके दोनों को मिला दी हूँ। और मिलाने के बाद दोनों पे किल्ला लगा दी हूँ। और ये देखिए, मिक्सी का डब्बा को भी पोंछ पाछ के मैं उधर रख दी हूँ, और ये सिलाम सारे पोंछ रही हूँ। और उसके बाद मैं ये रैक को पोंछूंगी, ये रैक जिसमें मसाले रखती हूँ। तो इसे मैं पहले सफाई करूँगी अच्छा से, स्कॉच ब्राइट से सर्फ लगा के रगड़ के सफाई करने के बाद मैं इसे गीला कपड़ा करके, कपड़ा को गीला करी हूँ, और गीला कपड़ा करके इसे पोंछूंगी। सर्फ भी अगर गीला कपड़ा करके पोंछा जाए ना, तो वो सर्फ हट जाते हैं। और ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा पानी लगाने भी नहीं चाहिए लकड़ी की चीज़ों में। और उसके बाद इसे मैं सूखे कपड़े से अच्छी तरह से सुखा करके पोंछ दूँगी, और सूख जाएंगे तो मैं इसे यहाँ पर, जहाँ पर था लगा हुआ पहले, वहीं पर लगाऊंगी। और ये मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। और इसी में का डब्बा को मैं सारे डब्बों को उसी तरह साफ़ करती हूँ, स्कॉच ब्राइट से सर्फ लगा करके। सारे डब्बे को एक एक करके मैं पहले सफाई कर लेती हूँ। और ये सारे को साफ करने के बाद मैं इसे देखिए पानी से धोऊंगी। तो ये देखिए, मैंने बाल्टी में, छोटे बाल्टी में पानी रखा है, और सारे डब्बे को ऊपर से पकड़ के डुबाऊंगी, डुबा के धोऊंगी, और ऊपर वाले को हाथ से कटूंगी क्योंकि मसाला बैगन में पानी ना जाए। और ये देखिए, मैं सारे को इस तरह करके धो ली हूँ। और धोने के बाद ये सारे को अच्छी तरह से पोंछ के सुखा करके मैं लगाऊंगी। ये देखिए, मैं एक एक को पोंछ के लगा रही हूँ। इन सारे डब्बे को साफ करने के बाद मैं ऊपर का सफाई करूँगी। ये प्लास्टिक पर लगा हुआ देख रहे, ये प्लास्टिक मैंने न्यू खरीदा था, तो मैं लगा दी हूँ। इसे साफ करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा इसे अच्छी तरह से पोंछूंगी। और ये लगभग डिब्बा सारे लग गए हैं, थोड़ा सा है, उसे भी लगा देती हूँ। देखिए, सारे डिब्बे मेरे लग गए हैं। अब मैं
ऊपर वाले डब्बे की भी सफाई करूँगी। पहले ऊपर के ये प्लास्टिक को पोंछ लेती हूँ। और ये देखिए मैं ऊपर चढ़ गई और ये सारे प्लास्टिक को अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ। इसे उतारने की ज़रूरत नहीं है, साफ थे और नया ही लगाए थे 2 दिन पहले। तो इसे मैं यहीं पर से गीला कपड़ा करके पोंछ लेती हूँ। और ये पोंछ करके उतर गई। अब मैं ये सारे डब्बे जो रखे हुए हैं नीचे यहाँ पर, इन सभी की सफाई करूँगी। देखिए मैं सफाई कर रही हूँ, उसी तरह से साफ करूँगी जिस तरह से उस डब्बे को किए, उसी तरह से जूने से रगड़ के अच्छी तरह साफ करूँगी। फिर धो करके पोंछ करके रख दूँगी। और हाँ, ये जो प्लास्टिक मैं दीवार पे लगाई हूँ 60 रुपये मीटर मिला है, 3 मीटर लगाई हूँ तो 180 का मेरा मेकओवर हो गया है। और अब मैं नहाने चली जाऊँगी डिब्बा सारा साफ करके। मैं धोने के बाद अब पोंछ के देखिए इन सारे को लगा रही हूँ। और इन सारे को पोंछ के लगा दूँगी। कैसरोल वगैरह ये है, सुबह मैं ऊपर में रख देती हूँ, मैं यूज नहीं करती हूँ उतना। तो इस सारे को पोंछ के लगाती। और देखिए ऊपर डब्बे वाले सब साफ हो गए हैं। और मैं चली गई थी इन सबको करने के बाद किचन से बाहर, वहाँ सारे बर्तन को निकाल करके ले गई थी और इनकी सारी सफाई की। और ये जो बर्तन स्टैंड है वो निकलते नहीं हैं, तो मैं यहीं पर इसे बर्तन सारे निकाल के यहीं पर इसे जूने से रगड़ करके साफ करके फिर पानी से यहीं पर धो दी और यहीं पर सारे कपड़े से पोंछ के सुखा दी। और ये सारे बर्तन ला करके यहाँ लगाई। और बर्तन धोने के बाद मैं गीली भी हो गई थी, फिर स्नान करी। और अभी तो रात हो गए हैं, 8 बज रहे हैं। काम करते करते फाइनली सारे काम हो गए। बर्तन धुला होगी तो अभी बर्तन धुल के लगा रही। और देखिए सारे बर्तन को भी मैंने सारे को एक एक करके पोंछ के एडजस्ट कर ले रही हूँ। कटोरी सब पे लगा करके फिर गिलास को पोंछ के लगाऊंगी। इतनी थक गई थी तो आज खाना बनाई नहीं, मार्केट से मंगवाई हूँ खाना। खाने में इन्होंने बिरयानी लेके आए हैं तो वही हम लोग खा। इतनी देर से काम करके तो अब मेरे कमर टूट चुके हैं, थक गई हूँ। अब खाना वाना खिला करके रेस्ट करूँगी। अब आज कुछ नहीं, इतनी काफ़ी है मेरे लिए। खाऊंगी, खिलाऊंगी, सो जाऊंगी। तो ये देखिए कटोरे भी मेरे लग गए हैं, ग्लास भी हमारे लग गए। फाइनली सारे बर्तन एडजस्ट हो गए हैं। अब थोड़ा प्लेट को भी एडजस्ट कर देती हूँ। थोड़ा मोड़ा प्लेट लगा दी हूँ, थोड़ा मोड़ा प्लेट और लगा देती हूँ। बड़े वाले प्लेट को बड़े वाले खांचे में, छोटे वाले प्लेट को छोटे खांचे में और लगा दी। एडजस्ट हो गया है, लगभग सारे एडजस्ट हो गए। तो अब एडजस्ट करने के बाद देखिए मेरा किचन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। मेकओवर के बाद देखिए कैसा लगा। अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। आप लोग के सपोर्ट के बिना मैं आगे बढ़ नहीं पाऊँगी, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। मैं वीडियो स्किप करती हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो।